इंटरमीडिएट 2022 का रिजल्ट आ चुका है। वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको स्क्रूटनी करवानी चाहिए और अगर करवानी चाहिए तो क्यों, नहीं करवाने का क्या साइड इफेक्ट है। तो ये विज्ञप्ति निकला है 50/2022 ऑफिशियल विज्ञप्ति है और इस विज्ञप्ति में छात्रों को यह बताया जा रहा है कि इंटर का रिजल्ट 16 मार्च को पब्लिश हो गया है और अगर आप किसी भी विषय के में जो आपको मार्क्स मिला है, अगर आप हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो स्क्रूटनी करवा सकते हैं और उसके लिए वेबसाइट दिया गया है biharboardonline.bihar.gov.in और स्क्रूटनी का डेट है 23 मार्च से 30 मार्च तक। एक सब्जेक्ट में 70 रुपए, अगर पांचों विषय में करवाने जा रहे हैं तो 70 रुपीज 5 सब्जेक्ट का, यानी 350 रुपीज लगेगा। प्रश्न यह है कि स्क्रूटनी क्यों, स्क्रूटनी का क्या महत्व है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। चलिए वीडियो में बने रहिए, इन्हीं सब विषयों के बारे में मैं आपको आधिकारिक रूप से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात समझें, स्क्रूटनी हेतु आवेदन बाय स्पीड पोस्ट से नहीं, ऑफलाइन नहीं, केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो पहले स्टेप में आप वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट का क्लियर कट इसमें दिया हुआ है biharboardonline.bihar.gov.in। इसको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद एक ओपन होगा नया, उसमें लिखा होगा अप्लाई फॉर स्क्रूटनी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यही भी दिया है biharboardonline.bihar.gov.in। ये आप करना पड़ेगा ऑनलाइन, अपने घर में, अपने लैपटॉप, अपने स्मार्टफोन, अपने टैबलेट, किसी से भी ये काम आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा बात। तीसरी बात कि यह स्क्रूटनी कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, अपना लॉगिन आईडी करके उस पर कर सकता है। केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा स्क्रूटनी के लिए। वेबसाइट दिया हुआ है, उसी वेबसाइट से होगा और टाइमिंग भी दी हुई है कि 23 मार्च से स्क्रूटनी शुरू होगी, यानी 2 दिन बाद। आज 21 तारीख है, 23 तारीख से शुरू होगा, 30 को ये क्लोज हो जाएगा, यानी उसके बाद आपका स्क्रूटनी हेतु आवेदन नहीं लिया जाएगा। और अगला इंफॉर्मेशन है कि 70 रुपये लगेगा। अगर सभी विषय में करना चाहते हैं, पांचों विषय में, तो 70 × 5 और अतिरिक्त विषय में लिए हैं तो उतना 70 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको लगेगा। अब स्टेप वाइज समझते हैं। पहला स्टेप है वो वेबसाइट है, एक दूसरा वेबसाइट भी है स्क्रूटनी एसएस का मतलब है सीनियर सेकेंडरी, शॉर्ट में .biharboardonline.com, यानी 2 वेबसाइट है। एक वेबसाइट पहले बताया, दूसरा वेबसाइट है अथवा इसीलिए दिया हुआ है, या तो वो वेबसाइट चाहे ये वेबसाइट। ओपन कीजिए, फिर अपने एडमिट कार्ड पर जो आपका रोल नंबर है, रोल कोड है और रजिस्ट्रेशन नंबर करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। रजिस्टर करने के उपरांत स्क्रूटनी आवेदन संख्या आपको बोर्ड देगा, ऑनलाइन देगा, यानी उसमें एप्लीकेशन नंबर, स्क्रूटनी एप्लीकेशन नंबर देगा। स्क्रूटनी आवेदन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अब आप लॉगिन कर सकते हैं, यानी आपको एक एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। जिस विषय में संशय आपको है, कोई जरूरी नहीं है हर विषय में कर दीजिए, क्योंकि आपको पैसा लग रहा है 70 रुपये पर सब्जेक्ट। आप देख लीजिए किस विषय में आपको गहरा डाउट है कि आपने बहुत अच्छा लिखा था और वैसा नंबर नहीं आया है। तो सब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, स्टेप नंबर 3 में कह रहा हूं, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, स्टेप 4 कह रहा है आप उस बॉक्स में क्लिक कीजिए, सामने अप्लाई बटन पर जिसको क्लिक कीजिएगा, पांचों सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आप दिए हैं, 6 पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके यह देखना होगा कि कौन कौन से विषय में आप स्क्रूटनी चाहते हैं, क्योंकि उतना स्टेप 5 कह रहा है जितना विषय आप सिलेक्ट कीजिएगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन, 70 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो स्टेप 4 में जितना सब्जेक्ट क्लिक
आपने क्लिक करेंगे उतना ही स्टेप 5 के तहत आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। ये स्टेप वाइज है। आप ओपन कीजिए वेबसाइट को, 2 वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, कोई भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोल कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर रजिस्टर कीजिए। एक आवेदन संख्या ऑनलाइन मिलेगा, स्क्रूटनी आवेदन संख्या और रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन होगा। स्टेप 4 में कह रहा है कि सब्जेक्ट चुन लीजिए, कौन कौन सेलेक्ट कर लीजिए और स्टेप 5 में आप पैसा पे कर दीजिए। और इस तरह से कुछ आपका वेबसाइट पर दिखेगा, है ना। तो ये स्क्रूटनी हो जाएगा। अब समझिए स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है और स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। वेबसाइट मतलब स्क्रूटनी का जो विज्ञापन निकला है वो बहुत स्पष्ट रूप से है। स्क्रूटनी समिति के रूल्स है, उस रूल्स के अनुसार स्क्रूटनी किस किस पॉइंट पर होगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठ में यानी अंदर के पेज में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके अंदर के पेज में नंबर दिया हुआ है लेकिन वो मुख्य पृष्ठ पर नहीं दिया हुआ है, जहां पर टोटल मार्क्स दिया जाता है वहां पर नहीं है, तो फिर इसको सुधार दिया जाएगा यानी वो नंबर दे दिया जाएगा। पॉइंट 2, प्रदत्त अंकों के योग में कोई त्रुटि हो। मान लें कि टोटल जोड़, जैसे आपको टोटल 40 नंबर आना चाहिए लेकिन टोटल आपको 35 नंबर ही दिखा रहा है। 5 नंबर का एक गलती से जोड़ने में एग्जामिनर ने गलती कर दिया, नहीं जोड़ पाया, तो यहां पर आपको कुल जोड़ सही कर दिया जाएगा। यानी टोटलिंग में मिस्टेक है तो वो टोटलिंग सुधार दिया जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई आंसर आपने लिखा है किसी क्वेश्चन का और उसमें नंबर मिला और वो जांचा नहीं गया है, अमूल्यांकित मतलब उसको छूट गया उस पर नंबर देना, उसकी जांच नहीं हुई है, तब आपको उसको जांच लिया जाएगा और उसमें आपको नंबर मिलेगा। जो भी नंबर मिले, व्हाटएवर नंबर मिलेगा वो नंबर आपको टोटलिंग में ऐड होगा। लेकिन तब जब कोई क्वेश्चन के आंसर जांचा ही नहीं गया हो, तब ऐसी स्थिति में उसको जांच लिया जाएगा और उसका नंबर ऐड कर दिया जाएगा टोटल में। और लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रूटनी का मतलब क्या है। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट भी सकता है और यथावत यानी उतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन है बढ़ेगा कैसे, आपका अंक स्क्रूटनी से कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए कि कोई आंसर आपने लिखा और उसको जांचा नहीं गया तो वो नंबर जुड़ जाएगा, या टोटलिंग में मिस्टेक है, 40 आना चाहिए लेकिन 5 नंबर का एक आपको मार्क्स मिला है वो टोटलिंग में नहीं जोड़ा गया, गलती से बाय मिस्टेक मान लीजिए, तो जुड़ जाएगा। यानी स्क्रूटनी से अंक बढ़ सकता है, घट भी सकता है। मान लीजिए कि टोटलिंग गलत कर दिया हो, आपको टोटलिंग गलती कर दिया हो, 45 नंबर आपको टोटल मिला है, स्क्रूटनी के बाद पता चला कि 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, वो 5 नंबर घट जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा। या यथावत रहेंगे, स्क्रूटनी किया, पता चला कि टोटलिंग भी सही है, सारा क्वेश्चन का जो आंसर आपने लिखा है वो सब जांचा गया है, तो नो चेंज आएगा। यानी स्क्रूटनी से 2 चीज आएगा, चेंज या नो चेंज। नो चेंज में कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले वाला ही मार्कशीट आपका रह जाएगा। अगर चेंज होता है तो या तो अंक बढ़ेगा या अंक घटेगा, तो आपको नया मार्कशीट मिलेगा स्क्रूटनी के बाद वाला। स्क्रूटनी के बाद वाला आपको नया मार्कशीट मिलेगा। इसीलिए स्क्रूटनी को कहा जाता है दोधारी तलवार। आपको विवेक से फैसला करना है, आप एकदम क्लियर हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपको उस अनुरूप नंबर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टोटलिंग में मिस्टेक हो सकता है, या परीक्षक ने गलती से कोई आपका उत्तर जांचा ही नहीं है, तो आप तो अप्लाई कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं जो आया है सो ठीक है, तो स्क्रूटनी नहीं भी करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पैसा लग रहा है। एक सब्जेक्ट में आपको 70 रुपीज लगेगा, इसलिए सोच समझकर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि चेंज भी हो सकता है और चेंज का मतलब है नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर घट भी सकता है। और जब चेंज होगा तो आपको मार्कशीट नया वाला मिलेगा स्क्रूटनी के बाद। अभी जो रिजल्ट आ गया उसका मार्कशीट तो प्रिंट होगा ही, लेकिन स्क्रूटनी के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया और अगर वो चेंज हो रहा है नंबर स्क्रूटनी के बाद,
तब आपका नया मार्कशीट स्क्रूटनी के बाद वाला आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्क्रूटनी के लिए आपको जाना है कि नहीं जाना है, अदरवाइज आपका वही वैलिड रहेगा। स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो अप्रैल महीने में ही आपको आ जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर, स्क्रूटनी कब से कब तक है, 23 मार्च से लेकर 30 मार्च, यानी आपको अप्रैल तक सारा का सारा स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। तो स्क्रूटनी का यही मतलब होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताया कि स्क्रूटनी के लिए विज्ञप्ति निकला है और आपको 23 मार्च से 30 मार्च के बीच 70 रुपए प्रति सब्जेक्ट खर्च करके ऑनलाइन अप्लाई करना है इंटरमीडिएट के लिए। इसके बावजूद ऐसा आप सोचते हैं कि आपको बढ़िया नंबर नहीं आया है, देन आपको अपने पास कॉपी मंगाने का भी विकल्प है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, घर पर कॉपी मंगा सकते हैं, वो तरीका पहले भी बताया गया है। और अगर कोई विद्यार्थी फेल है मान लीजिए, तो आपके पास 2 विषय में फेल हैं, तो स्पेशल एग्जाम का विज्ञप्ति आने वाला है, स्पेशल एग्जाम होने वाला है। 2 विषय में अधिकतम अगर आप फेल हैं, 1 या 2 विषय में, तो आप स्पेशल एग्जाम में बैठ सकते हैं और उसमें पूरा चांस मिलेगा। बढ़िया कीजिए, उसमें भी रिजल्ट आ सकता है। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। एक स्क्रूटनी का विकल्प है आपके पास, दूसरा विकल्प है स्पेशल एग्जाम में बैठने का, और अगला एग्जाम जो होगा 2023 में, उसमें आप इंप्रूवमेंट के लिए भी बैठ सकते हैं। 2023 के एग्जाम में आप इंप्रूवमेंट के लिए भी बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्क्रूटनी का मतलब यही है। तो सोचिए, समझिए, विचारिए और तब स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिए। आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। अगर स्क्रूटनी के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी